अजी सुनते हो? हाँ बोलो। आई एम जाइंग बाजार। क्या? इंग्लिश नहीं बोलने आती तुमको? तो मत बोला करो। थोड़ी बहुत मेरी भी इज्जत है सोसाइटी में। और जो भी है उसको भी तुम बेकार कर दो। अब दांत चियार के हंस क्या रही हो? जाओ जहां जाना है। अरे भाई, इससे अच्छा तो लालू यादव की इंग्लिश है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. हाँ। लालू यादव से याद आया भाई। लालू यादव जी का एक कहना है क्या? यादव लोगों जब यादवों भैंस को नहीं पटक सके भैंस नहीं पटक सकी तो ये तो नरेंद्र नरेंद्र मोदी क्या मोदी पटक पटक देगा? देगा। तो इसी बात पे मेरा एक क्वार्ट्स है कि हम बिहारियों को मैथ्स नहीं पटक सकी तो ये इंग्लिश क्या पटक देगा? तो चलिए दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम मिस्टर तनुज। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लर्निंग एंड टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यदि आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और इसे सीखने को आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है और इसके लिए आप कड़ी मेहनत करने को भी तैयार हैं, तो आप इस वीडियो में बताए गए सारे रूल्स को डेली बेसिस पर फॉलो करें। यदि आप इन सभी रूल्स को डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आपको खुद में ऐसा लगने लगेगा कुछ ही दिनों में कि डे बाय डे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव हो रही है। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, देन यू फॉलो these स्टेप्स, 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रिमेम्बरिंग। यानी 5 जो स्टेप्स आपको ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, इन सारे 5 स्टेप्स को आपको माइंड में हमेशा रखना है और डेली बेसिस पे आपको इसको फॉलो करना है। इंग्लिश स्पीकिंग में फर्स्ट रूल्स जो है हमारा वो है रीडिंग। रीडिंग की जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग में एक अहम भूमिका होती है। अगर हम कोई भी चीज़ को रीडिंग करेंगे, जितना आप रीडिंग करिएगा उससे आपकी जो बोलने की स्टाइल है उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें शुद्धिकरण होगा। आपकी बोलने की शैली में क्लैरिटी शुद्धिकरण दोनों आएगी। और साथ ही आपका जो माइंड है वो भी इंग्लिश को समझना, सोचना और समझना स्टार्ट कर देगा। जितना आप पढ़िएगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वो भी कैसे? पढ़ना है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई मने मन हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे कि मम्मी पापा को दिखाने के लिए कोई रीडिंग देता है, ऐसा रीडिंग नहीं देना। जोर जोर से पढ़ना। अब ये नहीं है कि जो अब हम जोर जोर से पढ़ने का मतलब लाउड स्पीकर की फाड़ दें, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। पढ़ना है जोर जोर से और समझने का धीरे धीरे प्रयास करना। ऐसा नहीं कि आप उसको हम बोल रहे क्या, आपको उसको मीनिंग ही समझना है, मीनिंग नहीं समझना है। उसको वर्ड क्या कह रहा है, जैसे कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, बस इतना समझिए कि राम है ये लिखा हुआ, ये इज है, ये बॉय, बट इसका मीनिंग क्या हुआ इतना माइंड मत लगाइए, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो होगा बोलने की इंप्रूवमेंट आएगी। और रीडिंग आप सोचिएगा कि रीडिंग कहाँ से करें? कहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं? न्यूज़पेपर से, आर्टिकल्स से, मैगजीन से, और भी जैसे कि आप कोई भी कंटेंट यानी गूगल पे भी आप जाते होंगे तो कभी आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, वहाँ पे से आप रीडिंग कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर से आप रीड कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको जो कि डेली बेसिस पे आपको क्या यहाँ पे सेंटेंसेस प्रोवाइड किया जाता है, डेली यूज सेंटेंसेस, डेली यूज वर्ड्स। आप वीडियो में भी वॉच करके आप उसको रीड कर सकते हैं, पॉज करके, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहाँ से भी कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा क्या? राइटिंग। तो आप राइटिंग की क्या होती है? राइटिंग की भी एक अहम भूमिका होती है। इंग्लिश स्पीकिंग में राइटिंग की भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि आपको भी पता होगा कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या होती है? याद हो जाती है। लिखने से चीज़ें याद होती है, ये बात तो आपको भी पता होगा। तो लिखने से जो चीज़ें याद होती है, और जब चीज़ें हमको याद हो जाए तो बोलने में भी सबसे ईजी होती है। जब हमको चीज़ें याद हो जाए उसको बोलना और उसको एक्सप्रेस करना, इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ईजी हो जाता है, जिससे कि हमारी बहुत ही हेल्प हो जाती है इंग्लिश स्पीकिंग में। आप सोचिएगा कि हम राइटिंग कैसे करें? राइटिंग करने के लिए आप बुक्स ले लीजिए या फिर कोई भी मैगजीन ले लीजिए, इंग्लिश का इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको देख के बस लिखना है। जरूरी नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिखिए, बस राइटिंग प्रैक्टिस करना। इससे आपका राइटिंग भी बनेगा, हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, और साथ ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी, जो कि वर्ड्स जो जिससे कि हम लिख रहे हैं, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, कैट लिख लिए। अब पता है हमको कि कैट को हमको बोलने नहीं आता, बार बार अगर हम कैट कैट लिख रहे हो तो हमको माइंड में तो आ गया, और जिसको हम बिल्ली को हम कैट कह रहे हैं।
ठीक है। बट ऐसे पता चल रहा है ना हमको बिल्ली को कैट कर है, लिखते लिखते हमको माइंड में ये चीज़ अटैच हो गया। आप इसके लिए राइटिंग के लिए ये भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। ट्रांसलेशन के बनाने के साथ साथ आप डेली यूजिंग वर्ड्स, इसमें भी डेली यूजिंग वर्ड्स को और डेली यूजिंग सेंटेंस को भी लिख सकते हैं पढ़ने से कि आप भर दिन में आज क्या क्या वर्ड्स को यूज किए, हिंदी में यूज किए हैं ना, तो उसको हिंदी को पहले राइट कर लीजिए और फिर उसका गूगल पे मीनिंग सर्च करके या फिर डिक्शनरी में मीनिंग सर्च करके इंग्लिश मीनिंग उसको आप राइट कर लीजिए, जिससे कि आप जितना राइट कीजिएगा सिमिलर वर्ड, मान लीजिए आज हम कोई भी वर्ड यूज किए, जैसे एक गिलास पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से कल भी तो हम पानी पिएंगे ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर, फिर परसों भी 1 ग्लास ऑफ वाटर, जिससे कि एक ही वर्ड सिमिलरिटी आ रही है पढ़ते दिन, जिससे कि डेली यूजेज वर्ड्स आ गया, ये डेली यूजेज सेंटेंस में भी ये काउंट हो गया। अगर इसको हम राइट करेंगे अपने डायरी में, अपनी नोटबुक में, तो ये क्या होगा, हमें याद रहेगी कि इसको हम ग्लास कहते हैं और इसको हम वाटर कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट रूल है यानी थर्ड रूल क्या है, लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि इंग्लिश वर्ड्स को बार बार अगर हम सुनेंगे, कोई भी चीज़ सुनने से क्या होती है, हमको याद हो जाती है। आपको ही पता है, अगर जैसे कि फिल्म भी अगर हम देखते हैं, क्या होता है फिल्म में क्या होता है, एक्टर लोग बोलता है, एक्ट्रेस बोलती है, जिससे कि हमको वो वॉइस क्या होती है याद हो जाती है, उसके डायलॉग्स याद हो जाते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होगा इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी कि जिस तरह से हमारा हिंदी लैंग्वेज है, या हमारे जो आसपास की बोली होगी, जितने भी इंडिया की जितने भी स्टेट है, उसके खुद के भी कुछ लैंग्वेज है। तो वो किस तरह से हमको पता चला, वो भी तो जैसे कि विदेश में अगर जाते हैं, कोई फॉरेन कंट्री में अगर हम जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है, इंग्लिश। तो वहाँ के बच्चे को भी इंग्लिश आती है क्या, उसको आप ट्यूशन लेना पड़ता होगा। वहाँ के जो भी बच्चे हैं या फिर वहाँ पे जो भी पर्सन है, क्या उसको हिंदी आती होगी, जरूरी है नहीं, उसको हिंदी नहीं आती होगी। अब सोचिएगा क्या हम लोग हिंदी क्यों सीखते हैं, सॉरी हम लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं, इंग्लिश क्यों सीखते हैं, रीजन ये है कि जो हमारा जो भले इंडिया में ही हिंदी बोली जाती है, पूरे जो होल वर्ल्ड है वहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो या फिर कोई भी मीटअप हो, सब में क्या होता है, इंग्लिश वर्ड का ही यूज किया जाता है, इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, इसलिए हमको इंग्लिश स्पीकिंग आना 100% अनिवार्य है। इसके लिए आपको जो लिसनिंग सबसे बड़ा मेन रोल फॉलो करता है, जैसे कि आप कहिएगा लिसनिंग किस तरीके से, जैसे हम हिंदी बचपन से सुनते आए हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किसी भी हिंदी वर्ड को आपने सुना, वो चीज़ आपके माइंड में याद हो गया। उसी तरीके से आप जितना इंग्लिश वर्ड्स को, इंग्लिश सेंटेंसेस को आप सुनिएगा, आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को ना क्या एब्जॉर्व करेगा, उस इंग्लिश सेंटेंसेस को एब्जॉर्व करेगा और उस इंग्लिश वर्ड्स को एब्जॉर्व करना सीख जाएगा, जिससे कि आपकी जो सुनने की क्षमता हो जाएगी, इंग्लिश सुनने की क्षमता भी बढ़ेगी, और जिससे कि स्टोरेज जो होगा आपका माइंड में इंग्लिश वर्ड्स का, इंग्लिश सेंटेंस का, वो भी बहुत ही बढ़ेगा। आप सोचिएगा कि ये इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश वर्ड्स, ये भी लिसनिंग, इंग्लिश लिसनिंग हम कैसे करें। इंग्लिश देखिए, कोई भी चीज़ पहले बोलने से पहले उसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इसका भी एक कोई ना कोई परफेक्ट प्लेस आप उसको फिक्स कर लीजिए, जैसे कि आप ऑडियो को फॉर्मेट में आप इंग्लिश को लिसन कर सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में इंग्लिश को लिसन कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज को आप सुनिए, इंग्लिश फिल्म को देखिए, और आप डेली बेसिस पे कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स है, यानी बहुत सारे यूट्यूब पे भी टीचर्स है जो कि इंग्लिश में अपने वॉइस को क्लियरिटी करके आपको समझाते हैं। कोई भी जैसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही मतलब कोई भी क्लास कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर बायो पढ़ रहे हैं, सभी को आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सुनने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश सुनने की क्षमता होगी वो इम्प्रूव होगी, और आपकी जो माइंड की जो कॉन्शसनेस, अब जैसे कि हम हिंदी को क्या करते हैं, हिंदी को भी सुनते हैं, हमारा माइंड हिंदी ही समझता है, अगर इंग्लिश को भी अगर सुनेंगे तो हमारा माइंड क्या करेगा, इंग्लिश को ही समझेगा और इंग्लिश को ही सीखेगा। इंग्लिश स्पीकिंग का जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या है, स्पीकिंग। अब स्पीकिंग का मतलब आप ये सोच रहे, आपके माइंड में ये आ होगा कि हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, उसी को सीखने के लिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक किए, और रूल भी तो उसी का, इंग्लिश स्पीकिंग का ही तो रूल्स है, ये 5 रूल्स जो आपको शो हो रहे हैं, ये जो 5 रूल्स है आपके इंग्लिश स्पीकिंग का बोले हैं, बट इसमें स्पीकिंग जो आ रहा है, स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में आती है आपको फिर उसी तभी बोले, इंग्लिश नहीं आती आप फिर भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड्स हो, जैसे कि हिंदी में, जैसे कि क्या था कि आपको स्टार्टिंग वीडियो के इंट्रो में आपको दिखाया गया था कि आई एम जॉइंग बाजार, इस तरीके से भी आप वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आप बना के बोल सकते हैं कि कुछ ही वर्ड्स को इंग्लिश आती है आपको, कुछ ही वर्ड्स को इंग्लिश में बोले, बट ट्राई करें इंग्लिश बोलने का, गलती ही बोले बट जितना भी हो सके आप उसको बोलें, इंग्लिश जितना बोलिएगा उतना आपका जो होगा बोलने के जो स्टाइल्स है उसमें आपकी जो क्लैरिटी आएगी, और जबकि आपकी जो बोलने की स्टाइल में जो क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि हमको इंग्लिश आ रही है। और जब आप इंग्लिश सीखिएगा, बोलते बोलते कोई भी चीज़ को सिखाया जाता है, जितना आप बोलिएगा, देखिए सबसे फर्स्ट में क्या था, आपको रीडिंग की, रीडिंग कर ली, फिर उसको राइट किए, फिर उसके बाद क्या किए, लिसन किए,
आप उसको आप बोलेंगे ही ना, क्योंकि आप तो आपका बारी है, क्योंकि रीडिंग राइट किए वो भी तो किसी को देख के, रीडिंग किए वो भी किसी भी कंटेंट को आप पढ़े, लिसन किए वो भी किसी का बात को सुन। बट आपका स्पोकन करना है, स्पोकन करने में गलत ही स्पोकन हो रहा है वो भी, क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीज़ सबसे गलतियाँ होती है। बच्चे भी अगर ओ आ लिखना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में उससे हाथ पकड़वा के लिखाया जाता है, ये गलती भी होती है। आपसे भी जिस क्लास में अभी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे जरूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश स्पोकन में गलती, ये भी एक क्या स्टडी है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारा एक स्टडी है जिसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और गलतियाँ होती है, गलतियों से ही सुधार होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यहाँ पे जो भी वर्ड्स आएंगे और जो भी सेंटेंसेस आएगी आपको डेली बेसिस पे, या फिर डेली बेसिस ना हो पाए शॉर्ट्स वीडियो में आपको जरूर आएगी, और वहाँ पे आप सुनिएगा, समझिएगा, उस वर्ड्स को आप फॉलो कीजिएगा और माइंड में रखिएगा। आपको प्रोवाइड किए गए सारे वर्ड्स, अभी जो आपका जो वीडियो स्टार्ट होगा उसमें लगभग 140 प्लस जो कि डेली यूजेज सेंटेंस है, डेली यूजेज वर्ड्स है, उसको आप सुनिएगा, उसको आप फिर या तो पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर उसको नोट कर सकते हैं। आप उसको रीड कीजिएगा, राइट कीजिएगा, फिर उसको लिसन तो कर ही रहे हैं, और उसको फिर स्पीक करने का भी प्रयास कीजिएगा। अब लास्ट जो रूल आता है हमारा वो क्या है, रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग कैसे, रिमेम्बरिंग मतलब ये चीज़ मत समझिए कि आपको इंग्लिश को याद करना है। याद करने वाली बात तो पहले ही हो गई है कि जो भी चीज़ आपको लिखिएगा उसको आपको याद होगा। याद करने में क्या आता है, तो इस रूल में टिप्स में ये याद कीजिए, वोकैबुलरी याद कीजिए, आप डेली यूजेज वर्ड्स। मेन चीज़ आपको कभी जितना भी आपको शुरू से लास्ट तक आप वीडियो में अभी तक आ चुके हैं उसमें आपको क्या बता रहे हैं, डेली यूजेज वर्ड्स, डेली यूजेज सेंटेंस। मेन चीज़ है इंग्लिश का एक तरीका कि इसलिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं क्योंकि हिंदी भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर वही जो आसपास में जो भाषाएं बोली जाती है वही चीज़ हम किसी किसी को तो यहाँ तक कि भारत में भी हिंदी बोलने नहीं आती है सही से। बिकॉज इसका रीजन क्या है कि वहाँ पे जो कि हिंदी बोली ही नहीं जाती, उसकी जो स्टेट की जो कि वहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगी वही बोली जाती है, इसलिए हिंदी में फ्रेश बोली नहीं आती है उस इंसान को। तो आपको भी अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिएगा, जितना आप डेली यूजेज वर्ड्स को सुनिएगा, फ्रेंड को भी बोलिए, फ्रेंड मेरा जो राम, तुम ना हमको इंग्लिश में ही कुछ इंट्रोड्यूस करो और मैं भी तुमको इंग्लिश बोलने के प्रयास करता हूँ। या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको बोलिए आप इंग्लिश में बोले और आप भी उससे इंग्लिश में बात कीजिए। थोड़ा बहुत गलती हो तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 140 प्लस वर्ड्स को आप देखिए और एंजॉय कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप हमसे कमेंट कर शेयर कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो धनुष सर। हेलो आयुष। सर मैं राइटिंग टीचिंग में नया आया हूँ। हाँ पता है मुझे। सर आज आप जो क्लास में इंग्लिश पढ़ाएं वो मुझे समझ में नहीं आया। बट व्हाई, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए तो मैं लर्निंग टीचिंग में ज्वाइन किया हूँ। ओह ऐसी बात है तो तुम हमसे एवरीडे लंच के टाइम में इंग्लिश सीख सकते हो। ओके सर, तो आज से ही स्टार्ट करें? यस व्हाई नॉट। तुम्हें ऑफिस में बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का नोट्स मिला है ना? यस सर। तो उससे हिंदी में पढ़ो और मैं इंग्लिश में बोलता हूँ और तुम भी बोलोगे बाद में। ओके सर। ओके लेट्स स्टार्ट। यह सच है। इट इज ट्रू। यह झूठ है। इट इज अ लाई। यह सही है। इट इज राइट। यह गलत है। इट इज रॉन्ग। समझ गए? इट अंडरस्टूड। कौन है? हु इज इट? मैं कौन हूँ? हु एम आई? कौन है वो? हु इज दैट? यह कौन है? हु इज दिस? वहाँ कौन है? हु इज देयर? मुझे पता है। आई नो। मैं जानता हूँ। आई नो। मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो। क्या तुम जानते हो? डू यू नो? मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। वो क्या है? व्हाट इज दैट? मैं नहीं मानता। आई डोंट बिलीव। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? समझ गए? इट अंडरस्टूड। मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? वह नहा रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन?
क्या बात है? What is the matter? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप क्या सोच रहे हो? What are you thinking? आप क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for? उसका कोई भरोसा नहीं। Is not reliable. आपका कोई भरोसा नहीं। You are not reliable. इसमें मेरा क्या कसूर है? What is my fault in it? इसमें आपका क्या कसूर है? What is your fault in it? इसमें उसका क्या कसूर है? What is his fault in it? बैठ जाओ। Sit down. जल्दी करो। Hurry up. खड़े हो Stand up. जाओ। शर्माओ मत। Don't be shy. मेरे साथ चलो। Come with me. झूठ मत बोलो। Don't lie. इशारा मत करो। Don't gesture. चालाक मत बनो। Don't be smart. मुद्दे पर आइए। Come to the point. हल्ला मत करो। Don't make a noise. लड़ाई मत करो। Don't fight. तुम कौन हो? Who are you? कोई है क्या? Is someone there? झगड़ा मत करो। Don't make a quarrel. आप कब आए? When did you come? तुम क्या चाहते हो? What do you want? वो तुम्हारे जैसे दिखती है। She looks like you. कृपया करके धीरे बोलिए। Please speak slowly. जाने की जरूरत नहीं है। There is no need to go. हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। We are going to coaching. मैं अपने घर में हूँ। I am in my house. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? तुम खड़े क्यों हो? Why are you standing? मैं क्लास में बैठा हूँ। I am sitting in the class. अब मैं कुछ बोलूँ? May I say something now? आज छुट्टी है। Today is holiday. फोन आ रहा है। The phone is ringing. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Don't make me angry. आपसे ये उम्मीद नहीं थी। I did not expect it from you. तुम कहाँ से आए हो? Where have you come from? घबराओ मत। Don't panic. चिंता मत करो। Don't worry. मैं जल्दी में हूँ। I am in a hurry. क्या कहा तुमने? What did you say? जो हो गया सो हो गया। Let bygones be bygones. वह सोया हुआ था। He was asleep. मुझे तुम पर गर्व है। I am proud of you. बकवास मत करो। Don't talk nonsense. इसमें ऐसा क्या खास है? What's so special in it? मेरे पास नगद रुपया नहीं है। I don't have any cash. तुम कायर हो। You are coward. यह किसके लिए है? Who is it for? तुम डरपोक हो। You are timid. इसमें रोने वाली क्या बात है? What's there to cry? क्या आप मुझसे क्रोधित हैं? Are you angry with me? आप मुझसे नाराज हैं क्या? Are you annoyed with me? मुझे लगता है। I think. एक बात बोलूं? Do I say one thing? मैं पक्का आऊंगा। I will come for sure. ज्यादा हंसो मत। Don't laugh too much. मैं जुबान का पक्का हूँ। I am a person of words. यहाँ से चले जाओ। Go away from here. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? आज वर्षा हो सकती है। It may rain today. अब आपकी तबीयत कैसी है? How are you now? मुझसे कौन मिलना चाहता है? Who wants to meet me? सुधर जाओ। Mend your ways. वह तो बड़ा ही लिचड़ा है। He is very sluggish. क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? Is this your final decision? ये उनका आपसी मामला है। It is their mutual matter. ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। This is my final warning to you. क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? Do you have a mobile? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। I am asking you something. मामला बिगड़ गया है। The matter has become serious.
क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? Do you want to say something? मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। I have been working since morning. तो क्या? So what? कोई बात नहीं। No problem. ये अब तुम्हारा भ्रम है। It is your illusion. यह केवल तुम्हारा भ्रम है। It is just your illusion. इसमें शर्माने वाली क्या बात है? What's there to say? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How did you say that? अगर मेरा बस चला तो मैं उसे जान से मार देता। If I had my way, I would kill him. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। If I had my way, I would beat him badly. जाहिर सी बात है। It's obvious. मुझसे झूठ मत बोलो। Don't tell to me. मैं मजाक कर रहा हूँ। I'm kidding. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed. मुझे शर्मिंदा मत करो। Don't embarrass me. आप मुझे गलत समझ रहे हैं। You are misunderstanding me. हिचकिचाओ मत। Don't hesitate. जबान संभाल के Mind your language. समझने की कोशिश करो। Try to understand. क्या मैं वजह जान सकता हूँ? May I know the reason? उसके जिम्मेदार तुम हो। You are responsible for that. मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ। I am asking this without any reason. क्या बेहूदगी है? What nonsense. कितनी शर्म की बात है। What a shame. ज्यादा भाव मत खाओ। Don't act so crazy. ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। It's not a big deal for me. बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। Don't stretch the matter further. चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। Don't worry. It's not a big deal. इसलिए तो मैंने उसे पीटा। That's why I beat him. इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। That's why I'm going. इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। That's why I'm asking you. इसलिए तो मैं यह बोल रहा हूँ। That's why I'm speaking this. इसलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। That's why I am learning English. वह कोई एरा गैरा नहीं है। He's not Dick and Harry. मैं कोई एरा गैरा नहीं हूँ। I'm not Dick and Harry. आइंदा से ऐसा नहीं होगा। As of now, it will not happen. कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। At least you could tell me. ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 मिनट लगेंगे। At the most, it will take 5 minutes. ज्यादा से ज्यादा इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। At the most, it will take only 10 minutes. क्या कोई खास बात है? Is there anything special? कोई खास बात नहीं है। There is nothing special. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। Don't take out your anger on me. मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। I don't want to be stuck in the middle. मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। I don't want to be stuck in the middle.